हेलो टू ऑल आवर कम्युनिटी मेंबर्स। मिशन आईएएस स्पीशियस में आपका स्वागत है। बेसिकली मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपसे नेक्स्ट क्या आपके लिए इनिशिएटिव लिया जाए, आपका राय जानना चाहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमने कुछ टॉपिक ऑफ डिस्कशन रखा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें एंड अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। क्यों? बिकॉज ये ओपिनियन आपके नेक्स्ट इनिशिएटिव को डिसाइड करेगा कि जो भी हम आगे चीज़ें लॉन्च करने वाले हैं, चाहे वो आपका कोई कोर सब्जेक्ट्स की लेक्चर सीरीज हो या फिर कोई स्ट्रेटेजिक वीडियो हो या फिर आपका करंट अफेयर से रिगार्डिंग कुछ इश्यू हो, तो वो सब आपका ओपिनियन यहाँ पे मैटर करेगा। तो इसीलिए आपको ये वीडियो देखना है और अपनी राय ज़रूर देखनी है। ज़्यादातर क्या होता है कि स्टूडेंट्स वीडियो देख लेते हैं और अपना ओपिनियन नहीं देते हैं, तो ये बड़ा अल्टर चीज़ है। आपको ओपिनियन देनी है, बिकॉज अगर आप एज ए कम्युनिटी मेंबर जुड़े हो तो आपको ओपिनियन देनी चाहिए कि आखिरकार क्या आपका राय है। तभी मुझे पता चल सकेगा कि मेजोरिटी ऑफ ओपिनियन व्हाट परस्यू, एंड उस हिसाब से हम अपने लेक्चर्स को डिजाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिलेइंग। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ही पता है 28 मई को प्रीलिम्स ओवर हो गई और अब आपका लगभग 1 महीने बीत चुका है। 1 महीने से ज़्यादा ही हो चुके हैं। तो आप समझो कि जिस दिन एग्ज़ाम था उससे पहले कितना ज़्यादा फियर आप करते थे, एंड जब एग्ज़ाम ख़त्म हुई और उसके बाद आप देखो 1 महीने ऐसे बीत गए और आपको पता भी नहीं चला होगा। उसी प्रकार से 1 महीने से आपका कब 10 महीने बीत जाएंगे ये भी आपको पता नहीं चलेगा, और एग्ज़ाम फिर से नज़दीक आ जाएंगी। आपका जो साइकिल है वो चल रहा है, आप मानो या ना मानो, योर साइकिल इज़ गोइंग ऑन। एंड डेफिनेटली वो भी समय आएगा जब आपको लगेगा कि भाई साहब एग्ज़ाम नज़दीक आ गए। तो ये चीज़ें होती है, बिकॉज टाइम ऐसे ही पास होता है। यही आपका साइक्लिसिटी ऑफ टाइम का नियम भी है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपने डिसीजन लिया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर तो दो ओपिनियन में मतभेद होंगे कि क्या हम कंटिन्यू करें अपने प्रिपरेशन को, क्या हम प्लान बी की तरफ जाए। तो जिन लोगों ने भी, जिन स्टूडेंट्स ने भी कंटिन्यू करने का प्लानिंग किया है, तो डेफिनेटली उनके लिए अति महत्वपूर्ण होगा कि जो भी समय आपका है उसका पूरा सदुपयोग किया जाए। ठीक है, बिकॉज टाइम बीतने में कोई भी टाइम नहीं लगने वाली है। तो अगर आपने डिसीजन लिया है टू कंटिन्यू फॉरवर्ड फॉर योर प्रिपरेशन, तो डेफिनेटली आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ये आपको आइडिया होगा। ठीक है, अदरवाइज मैं इसके लिए नेक्स्ट कभी कोई स्ट्रेटजी वीडियो बनाऊंगा। ज़्यादातर मैं स्ट्रेटजी वीडियो बनाता नहीं हूँ, बिकॉज वो ऑलरेडी आपके पास है। आप ऑलरेडी किसी न किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े होंगे और यूट्यूब पर स्ट्रेटजी वाले वीडियो भरी पड़ी है। मेरा एम रहता है कि आपका जो कोर लेक्चर सीरीज है वो प्रोवाइड किया जाए, जो भी कोर सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और रेयरली आपको कोई भी जो यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म है सब स्ट्रेटजी वाले वीडियो तो आपको दे देंगे, लेकिन जब बात आती है कोर सब्जेक्ट्स का वीडियो प्रोवाइड करना, तो फिर वहाँ पर आप देखोगे कि उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। लेकिन मैं आपको वो कोर सब्जेक्ट्स के लेक्चर सीरीज प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, हालांकि आप अगर चाहो तो मैं स्ट्रेटजी वीडियोज भी बना सकता हूँ, लेकिन वो सब आपके ओपिनियन पर होगा। तो उन्हीं ओपिनियन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको दूसरी बात ये लग रही होगी कि सर इतने डिले से वीडियो क्यों पब्लिश करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस वाले आप देख सकते हो 5 दिन का एवरेज में एक वीडियो में डाल रहा था। तो उसका एक इश्यू था, मैं आपको आज क्लियरिटी से बता देता हूँ। वो इश्यू ये था कि जब मेरा प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन एक्चुअली ख़त्म हुआ, और उसमें मैंने आपको बताया था, मैं तो यहाँ पर आपको साफ साफ बता देता हूँ कि इस बार भी मेरा जीएस निकल रहा था एक्चुअली, बट सी सेट क्वालिफाई नहीं हो सका।
पिछले बार भी मेरा वही इशू रहा, जीएस निकला, मैंने मार्कशीट भी शेयर किया आपको टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पर देख भी सकते हो। बट सीसेट में मात्र 1 नंबर से डिस्क्वालीफाई हो गया। दैट्स वाई मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला, नहीं तो मैं भी आज मेंस लिख रहा होता। तो इट इज़ ऑल बिकॉज सीसेट कि मेरा मेंस में लिखने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकी। ठीक है, तो इतना बात तो मैं आपको श्योरिटी से बात कर सकता हूँ कि जीएस 1 में आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए ताकि आप जीएस के पेपर में एक्सेल कर सको। पेपर कितना भी कठिन हो जाए, इस बार यूपीएससी ने और भी थोड़ा सा कठिन किया, कठिन इन द सेंस कि ऑप्शनल को कठिन किया, बट दैट्स ओके, वो तो यूपीएससी का ट्रेंड ही एंड एक्सपेक्टेशन है। हाँ, हालांकि कुछ गुस्सा सब आएंगे, जरूर आएंगी, लेकिन अगर सुधार हो सकता है तो ठीक है, पॉजिटिव बातें हैं। लेकिन अगर आपको कंटिन्यू रखना है प्रिपरेशन तो आपको उन्हीं अनुसार ढलना भी पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने भी इस बार का यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर दिया था, तो जीएस 1 में मेरे वही लगभग 88 के आसपास स्कोर आ रहे थे, और जीएस 2 में मेरे बेसिकली वो क्वालिफाई कट ऑफ नहीं हो सका। क्यों? उसके अपने अपने कारण है, मैं इस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता। बट पॉइंट इज दैट कि यूपीएससी जो जीएस का पेपर है, तो जिसमें आपको लगता है कि क्या क्या पूछ देगा यूपीएससी, ये सब अनएक्सपेक्टेशन है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपने अगर कोर बेसिक बुक्स, रेफरेंस बुक, एनसीईआरटी सब कवर की है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड, कामनेस सब रखते हो तो। ठीक है, इससे ज़्यादा कठिन पेपर और क्या होगा आपका इस बार का जो पेपर हुआ है ना। तो दैट्स वाई आपको डाइवर्ट नहीं होना है कि क्या पूछ देगा, आपको अपना बेसिक्स मजबूत करना है ताकि आप कुछ जो आंसर से जहाँ से कट ऑफ निकल सकते हो उसको सॉल्व करके आप जीएस का कट ऑफ आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस बात को आपको ज़रूर ध्यान देना है। तो एक जो फियर ऑफ प्रीलिम्स है उसको तो दूर रखनी है कि भाई साहब कहाँ से क्या पूछ देगा, क्योंकि जब तक इसको अपने साथ रखोगे तो आप अपना 100% नहीं दे सकते। तो ये बात तो मैंने क्लियर कट आपको बता दी। अब दूसरी बात ये था कि 1 महीने से सर आप कहाँ पर थे। तो बेसिकली मेरा 1 महीने से मास्टर्स का एग्ज़ामिनेशन चल रहा था। ठीक है, तो लगभग लगभग मुझे पूरे महीने इस एग्ज़ामिनेशन ने हमें टाइम ले लिया। एक्चुअली टोटल मेरे 9 पेपर्स थे, तो लगभग लगभग 1 महीने का शेड्यूल मेरा पूरा टाइट था, लेकिन इसी बीच मैं आपको वो वीडियोज़ प्रोवाइड कर रहा था इंटरनेशनल रिलेशन के, इसलिए थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी में डिले थी, बट मैं ये चाह रहा था कि आपको टाइमली ये वीडियो मिल जाए। तो मैं आपको ये अपनी परेशानी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि कंटिन्यूटी मेरी रहती है, चाहे हमारे पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यू भी रहे तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं जो आपसे डेफिनेट वादा किया था तो उसको मैं निभाने वाला रहता हूँ। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ तो मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं बेसिक मुद्दे पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो है हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन। ठीक है, तो मैंने ये आपको डिस्कस कर दिया है प्रीलिम्स ओवर। एंड अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, व्हाट आई हैड कवर्ड। तो ये देखो आप, अभी तक मैंने आपको क्या क्या कवर करवा दिया है। अगर मैं सिर्फ लेक्चर सीरीज की बात करूँ तो आपका इथिक्स कवर हो चुका है। इथिक्स में आपका एक इश्यू आ रही थी ऑडियो क्वालिटी की। ठीक है, आपने बोल रहा था कि सर ऑडियो क्लियर नहीं है, ये इश्यू आ रही है। तो ठीक है, ऐसे मैंने देखा था लेक्चर, आप अगर पीसफुल्ली सुन सकते हो तो फिर आराम से एथिक्स के वीडियोज आप समझ सकते हो, कंसेप्ट को समझ सकते हो। थोड़ा सा डिस्टरबेंस तो है, ये तो मैं एग्री करता हूँ, बिकॉज उस समय मेरे पास वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे कि मैं आपको वो क्वालिटी वीडियो दे पा सकता था। लेकिन चलो, ये बातें हो गई। दूसरा बात वो आपका कि जो गवर्नेंस की इश्यू है, गवर्नेंस का जो टॉपिक है वो भी मैंने आपको कवर करवा दिया है, वो आपको मिल जाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इंडियन सोसाइटी, ये सब आपको कोई नहीं करवाएगा यूट्यूब पे।
करवाएगा तो ढीला ढाला तरीके से, लेकिन मैंने आपको पूरा डिटेल के साथ ये कवर करवाया है। तो गवर्नेंस, इंडियन सोसाइटी, और फिर आपका इथिक्स, ठीक है, और चौथा इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये जो मुख्य टॉपिक है मैंने आपको कवर करवा दिए हैं, आप यहाँ से बेसिक क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं, बाकी मैं करंट अफेयर्स प्रोवाइड करता था, लेकिन सोचा कि आपका जो कोर सब्जेक्ट है वो मजबूत हो जाए, तो करंट अफेयर तो आप अपने आप हैंडल कर लोगे, लेकिन उसके लिए भी मैंने कुछ इस बार प्लान किया है, वो मैं आपको बताऊंगा। बस आप कंटिन्यू करिए। अगर आप यहाँ तक हमें सुन पा रहे हो तो इसका मतलब कि हाँ, आप हमें समझते हो, और आप कहीं ना कहीं हमारे जो इश्यूज़ हैं उसमें आप डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करने वाले हो। तो थैंक्स टू यू कि आप यहाँ तक बने रहे। अब क्या है कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं अब के जो नेक्स्ट लेक्चर सीरीज जो हम आपके लिए बनाऊंगा, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। आपको कमेंट सेक्शन में एवरी स्टूडेंट जो भी इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, आपको पार्टिसिपेट करना है ओपिनियन में, ठीक है। तो देख सकते हो कुछ मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं रिगार्डिंग आवर नेक्स्ट इनिशिएटिव। तो आपको कमेंट बॉक्स में करनी है कि आपको कौन सा ऑप्शन पसंद है, और टॉपिक का नाम आपको डेफिनेटली इंटर करना है, ताकि मुझे आइडिया लगे कि आप किस चीज़ की प्रायोरिटी चाहते हो, और डिसीजन होगा प्रायोरिटी बेसिस पर, ठीक है। तो पहले ऑप्शन है आपका द हिंदू का डिस्कशन, ठीक है। अब ये जो द हिंदू का डिस्कशन है, इसको थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखो, ठीक है। अब वैसे तो इंटरनेट पर आपको द हिंदू के डिस्कशंस मिल जाते हैं, है ना। मोस्टली बहुत सारे यूट्यूब पर टीचर्स हैं जो आपको द हिंदू के डिस्कशंस देते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं जो द हिंदू का डिस्कशन करने वाला हूँ, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, मैं ऑप्शंस और मैं इसके अंतर्गत क्या करने वाला हूँ, बाकी डिसीजन आपका होगा। तो इसमें मैं आपको 10 से 15 मिनट्स का ये पॉइंट बताने वाला हूँ कि व्हाट टू रीड एंड व्हाट टू लीव, ठीक है। इसमें आपका एडिटोरियल भी कवर होगा, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो आपके न्यूज़ आते हैं, है ना, न्यूज़ होते हैं आपके कंटेंट स्पेसिफिक, कि आपका GS1 में काम आ सकता है, GS2 में, GS3 में, या GS4 में। अब केस स्टडी बहुत सारे आते हैं, तो GS4 में आप उसको इंटरलिंक कर सकते हो, समझ सकते हो। तो एडिटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट टू रीड व्हाट नॉट टू रीड, क्योंकि इससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा। ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ना होता है न्यूज़पेपर में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो न्यूज कंटेंट होते हैं उसमें क्या रेलेवेंसी है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आइदर फॉर द प्री और द मेंस, जैसे कुछ डाटा सब आ गए, तो मैं आपको वो बता सकता हूँ। बस मैं इतना ही इसमें करने वाला हूँ, और इसको करने में बस 10 से 15 मिनट लगेंगे, तो आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और पढ़ना आपको है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ पढ़ना आपको है, बिकॉज मैं कितना भी आपको एडिटोरियल डिस्कशन सब कुछ करवा दूँ, 40 मिनट का, 50 मिनट का, आपकी इससे वोकैब नहीं सुधरने वाली, आपकी इससे रीडिंग कंप्रिहेंशन नहीं सुधर जाएगी। अगर आप खुद से रीड करते हो, खुद से कंप्रिहेंड करते हो, ठीक है, तब जाके आपका ये चीज़ें सुधरेंगी। और जिसका काफ़ी ज़्यादा वीक है कंप्रिहेंशन सब, तो आप समझो कि उसको तो मस्ट है न्यूज़पेपर रीडिंग करना, तभी जाके आप क्वेश्चन भी समझ पाओगे। क्वेश्चन क्या पूछता है यूपीएससी, चाहे वो प्री की बात हो, मेंस की बात हो, या फिर आपका सी सेट में कंप्रीहेंशन की बात हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया। तो ये टोटल आपका 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। तो एक ऑप्शन आपके पास ये हो जाता है कि द हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशंस, या फिर जो भी इम्पोर्टेंट है, व्हाट टू रीड व्हाट नॉट टू रीड, इसके बारे में मैं बताना। अब जो है आपके दूसरे, वो है ज्योग्राफी। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कट बता देना चाहता हूँ, एक सेकेंड, कि ये जो आपका ज्योग्राफी है मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ज्योग्राफी में डेफिनेटली मेरा कंसेप्ट
काफ़ी क्लियर है। तो क्या आपको ज्योग्राफी के लेक्चर सीरीज चाहिए, ये आप हमें बताना। और ये जो लेक्चर सीरीज होंगे, जाहिर सी बात है, एज पर माई नोट्स, और जो मेरे नोट्स है वो आपको पता होना चाहिए कि 2-3 टीचर्स का कंपाइलेशन है ना, जो भी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं उनका कंपाइलेशन है। तो मैं आपको ज्योग्राफी में टंच कर सकता हूँ, इतना तो मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका ज्योग्राफी का। अब ज्योग्राफी में सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है मैपिंग भी। तो ज्योग्राफी तो बहुत बड़ा डायमेंशन है, तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो मैं और किसी सब्जेक्ट को टच नहीं करूँगा, क्योंकि इट इज़ वेरी बिग डायमेंशन। चाहे आपका ह्यूमन ज्योग्राफी हो, फिजिकल ज्योग्राफी हो, है ना। अब फिजिकल ज्योग्राफी में आप देख सकते हो क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, ये सब चीज़ें हैं। फिर उसके बाद क्या आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का अपना ही एस्पेक्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो बेसिकली मैंने आपको ज्योग्राफी के बारे में बताया। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फिर आप ऑप्शन 2 के लिए वोट करोगे। तीसरा है आपका एथिक्स। जो एथिक्स का कंसर्न्स था बहुत सारे स्टूडेंट्स का, भले ही एथिक्स की वीडियोज लोगों को अच्छी समझ में आ रही थी, स्टूडेंट्स को समझ में आ रही थी, लेकिन एक चीज़ जो मुझे इस पर क्रिटिसिज्म कह लो, क्रिटिसिज्म के रूप में झेलना पड़ा, वो है मेरा ऑडियो क्वालिटी। ऑडियो क्वालिटी बड़ा दिक्कत कर रहा था, मैंने भी सुना थोड़ा सा दिक्कत वाला था। बट चलो, अगर आप वोटिंग करते हो तो उस हिसाब से मैं एथिक्स के लेक्चर सीरीज आपके लिए फिर से बनाने के लिए तैयार हूँ। और इस बार थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के साथ होगा, केस स्टडी कोशिश की जाएगी कि इंक्लूड किया जाए। ठीक है, वो आपकी राय पर होगा। और आपने जो भी एथिक्स लेक्चर सीरीज देखा होगा उस हिसाब से आपको पता लग गया होगा कि क्या मैंने कंटेंट डिलीवर किया है। तो अगर आप चाहते हो कि फिर से एथिक्स की लेक्चर सीरीज को रिवाइज किया जाए तो वो भी मैं आपके लिए कर सकता हूँ। आपको ऑप्शंस सेलेक्ट करने हैं ना। द नेक्स्ट ऑप्शन एक है आपका स्ट्रेटजी वीडियो। तो स्ट्रेटजी वीडियो में मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि इसमें आपका न्यूज़पेपर कैसे पढ़े ये सब होगा आपका, है ना। कौन से बुक्स को चूज किया जाए, रेफरेंस बुक कौन सा हो, पॉलिटी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, ये सब के लिए वो सब हो जाती है। और भी तरह तरह की बातें। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रेटजी वीडियो के अंतर्गत आ जाते हैं। हालांकि ये यूट्यूब पर अवेलेबल है, लेकिन अगर आप रिकमेंड करोगे तो इस पर भी वीडियो बनाई जा सकती है। उसके बाद है आपका मेन सेंसर राइटिंग। तो मेन सेंसर राइटिंग का ऑप्शन मैंने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि अभी जिन्होंने भी प्री के एग्ज़ामिनेशन दिए है ना, चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्टेड हो या फिर मोर देन वन अटेम्प्टेड, तो जाहिर सी बात है अभी से ही तो सब प्रीलिम्स पर लगेंगे नहीं। तो अभी क्या है, मेंस पर लगना होता है। अब मेंस में दो चीज़ें हैं कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, बेसिक्स क्लियर है, तो आपको बार बार कंसेप्ट पर नहीं उतरनी है, आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एक होता है ना कि आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हो, नहीं, मेंस में सिर्फ रिवीजन नहीं होता है, डिलीवरी भी होती है, कंटेंट डिलीवरी। तो वो डिलीवरी होगी जब आप आंसर राइटिंग मच एंड मच करोगे तब। ठीक है, तो मेंस आंसर राइटिंग का इनिशिएटिव भी शुरू किया जा सकता है। इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली जो पी वाई क्यूज़ है ना, पी वाई क्यूज, जैसे मैंने जी एस वन का चुना, तो जी एस वन के अंतर्गत जो भी पी वाई क्यूज है उसको मैं डिस्कस करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, उसके बाद अगर ये जी एस वन कम्प्लीट हो जाता है तो जी एस टू, जी एस थ्री, ऐसे करके। तो एक तो ये ऑप्शन हो गया। और फर्दर आप अपने आंसर्स हमें टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसे करने के बाद नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज कोर लेक्चर। कोर लेक्चर्स में आपके जैसे पॉलिटी हो गए, इंटरनल सिक्योरिटी हो गए, या फिर अदर कोर सब्जेक्ट्स जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब हो गया आपका। तो ये भी आपका कोर लेक्चर में आ जाता है। तो अगर इसको आप बोलेगे तो इसको शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको मिला जुला कर कुछ ऑप्शंस बताए हैं।
जिसमें से आपको चुनना है। या फिर एक और बात ये कि अगर आपको कुछ अदर सजेशंस लगता है तो आप फ्रीली हो कमेंट करने के लिए कि आपको क्या अदर सजेशंस या फिर अदर इनिशिएटिव कुछ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताओगे। एंड द लास्ट की नोट इज़ दैट कि देखो भाई साहब, इस बार से मैं यूट्यूब मेंबरशिप को ओपन करने का कोशिश करूँगा। यूट्यूब मेंबरशिप में ये है कि आप एक मंथली सब्सक्रिप्शन लोगे 159 मिनिमल रुपीज़ का होगा, ज़्यादा नहीं, 100 से 200 के बीच रेंज करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि भाई मुझे भी आप मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, बिकॉज थोड़ा सा फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर हमें मिलता है तो दैट हेल्प्स मी टू ग्रो मोर एंड मोर। तो ज़्यादा तो नहीं, बट आपका जो सहयोग राशि होगा दैट विल बी हेल्पिंग मी टू डिलीवर बेस्ट एंड बेस्ट कंटेंट। तो इसलिए एक मेंबरशिप का ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो और फिर आप हमारे लेक्चर सीरीज को एसेस कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ बातें मैंने आपको बताया। तो आपको क्या करना है नेक्स्ट, बस नेक्स्ट आपको यही करना है कि जो भी मैंने ऑप्शंस दिए हैं या फिर आपको कोई अदर सजेशंस लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें वो सजेशन बताएं। और जिस भी ऑप्शन पर आपको लेक्चर सीरीज चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में वो ऑप्शन के नंबर लिखने हैं। जैसे अगर आपको चाहिए कि भाई साहब द हिंदू का डिस्कशन हो तो 1 लिख कर आप लिख सकते हो द हिंदू डिस्कशन, है ना। लेकिन एक बात ज़रूर कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करनी है, जो भी लोग देखोगे उसको वोटिंग करनी है, ताकि मुझे आइडिया लग सके ओवरऑल कि मेजोरिटी ओपिनियन क्या है ना। 2-3 कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ओपिनियन देने हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं एक्ट करूँगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी कुछ बातें, और आपका जो ओपिनियन है वो इंतज़ार में रहेगा। आप जल्द से जल्द इसको प्रायोरिटी बेसिस पे डिसाइड कर लो। मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, अदरवाइज बोरिंग सा लगेगा। तो इसलिए आपकी कमेंट की मुझे इंतज़ार रहेगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।